दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सेल पिवट टेबल्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि हम पिवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए थे डिफरेंट टाइप के पिवट टेबल्स यूज़ करके। और आज मैं आपको पिवट टेबल्स के बारे में ही कुछ और यहाँ पर बताएंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ पर जाकर आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो पिवट टेबल्स की वो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक डेटा है कुछ एजेंट्स का, ठीक है, जिसमें ये कुछ अकाउंट टाइप है और ये किस एजेंट ने अकाउंट ओपन करवाए हैं, किस ब्रांच में ओपन कराए हैं। ये इस तरह का एक सैंपल डेटा है जिसमें कि 753 रोज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसकी शॉर्टकट की जैसे यहाँ पर मेंशन हो है ऑल्ट एन वी, और आप एंटर प्रेस करेंगे और ये आपकी पिवट टेबल क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेट वाइज टोटल अर्निंग देखते हैं। तो डेट और टोटल अर्निंग। तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर डेट्स दी गई हैं और टोटल अर्निंग दी गई है। बट एक्सेल में यहाँ पिवट टेबल में एक फीचर होता है कि इन डेट्स को आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आती है ग्रुप और अनग्रुप की। तो जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस है, डेज, मंथ्स, आवर, ईयर, क्वार्टर। तो यही हमें सेम डेटा अगर क्वार्टर वाइज शो करना है तो हम यहाँ क्वार्टर चूज़ करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। और जो आपकी पिवट टेबल है ये क्वार्टर वाइज रिजल्ट शो करेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको इसको अनग्रुप करना है तो आप फिर से इसको यहाँ जाइए और इसको अनग्रुप कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रही पहली ट्रिक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रांच है इसको हम फिल्टर में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट्स के अलावा एक ऑप्शन और यहाँ पर डाल देते हैं। इसमें हम अकाउंट टाइप ऊपर इसके ले आते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बटन है ये शो हो गया है। तो इसको जब आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ये मिनिमाइज हो जाता है। तो अगर आप इस बटन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है एनालाइज में जाके ये बटन्स की, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बटन ऐसे रिमूव हो जाएगा। और जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये डेट्स है इसको हटाकर और यहाँ पर एजेंट ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर सब टोटल शो करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है और राइट क्लिक पे यहाँ पर इसका सब टोटल आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से सब टोटल का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं और ये टोटल अर्निंग्स है। तो अगर आपको कुछ कैलकुलेशन इसमें करनी हो जैसे कि इक्वल टू करके, कभी कभी क्या होता है कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और जब हम यहाँ पर इस सेल पर लेकर आते हैं तो ये एक गेट पिवट डेटा का एक फॉर्मूला शो करता है। और इसकी वजह से आप कोई भी कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो गेट पिवट डेटा को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और एनालाइज में जाएंगे और यहाँ जो ऑप्शंस है इस पर हम जनरेट गेट पिवट डेटा पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंगल सेल शो करेगा, जैसे हमें डिस्काउंट यहाँ पर निकालना है मान लीजिए, तो जैसे हमें इसका 5% निकालना है तो वो इजीली आप कुछ भी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है आपकी दूसरी ट्रिक। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है आपको पिवट टेबल के अंदर ही कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्काउंट निकाल के दिखाया है। अगर ये डिस्काउंट आपको पिवट टेबल के अंदर ही करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, इसके यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड पर, ठीक है।
उसके बाद आपकी कैलकुलेशन का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ देना है, जैसे कि हम नाम रख देते हैं डिस्काउंट, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा। तो हमारा फॉर्मूला है जैसे टोटल अर्निंग, और इस फील्ड को इंसर्ट करेंगे, और इसमें हम 5% और अमाउंट ऐड करेंगे। तो प्लस में ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और टोटल अर्निंग का ही या मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, और ओके। अब आप देखेंगे कि इसमें 5% जो अमाउंट है वो एक डिस्काउंट के रूप में ऐड हो गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको ये हेडर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर आइए और डायरेक्ट यहाँ पर इसको कीजिए एजेंट्स। ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल अर्निंग। और इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी पिवट टेबल के अंदर जो हेडर का जो एक्चुअल नाम है वो जब आप टाइप करेंगे तो वो इसमें एरर देगा, क्योंकि ये शो हो रहा है जैसे पिवट टेबल फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेस देकर आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये हो गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो इस तरह से आप एक सिंपल पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको पिवट टेबल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ब्रांच हमने ऊपर ले रखी है, ठीक है, सेंट्रल नॉर्थ कंट्री एंड वेस्ट साइड। तो अगर आपको डिफरेंट पेजेस पर ब्रांच वाइज अगर आपको डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ एनालाइज में ही क्लिक करेंगे और ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमने ब्रांच ले रखी है। जब आप इस पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट शीट्स का डेटा आ गया है, ब्रांच वाइज एक अलग अलग शीट्स पे आपका डेटा शो हो रहा है। जैसे यहाँ सेंट्रल है, ठीक है, नॉर्थ ब्रांच का अलग शीट पर हो गया, वेस्ट का अलग हो गया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रांच वाइज एक अलग शीट पे डेटा आ गया है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा पिवट टेबल में कुछ और ऑप्शंस होती है, जैसे कि यहाँ पर पिवट टेबल में क्लिक करके जब आप यहाँ राइट क्लिक कर कर और पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस दिखेगी। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपका जो रॉ डेटा है जिससे आपने पिवट टेबल बनाई है उसमें बीच में कुछ एम्प्टी सेल्स है, मतलब कोई ब्लैंक सेल्स है, तो अगर ब्लैंक सेल तो उसके लिए अगर अगर आप क्या वैल्यू यहाँ पर दिखाना चाहती है, जैसे कई बार लोगों को क्या होता है कि ब्लैंक सेल्स को ज़ीरो के थ्रू रिप्लेस करती है। तो यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो डाल देता हूँ तो अगर ब्लैंक सेल होगा अगर हमारे डेटा में, तो ब्लैंक सेल को वो ज़ीरो से रिप्लेस कर देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एरर वैल्यू है उसको भी अगर आपको किसी और वे में शो करना है तो उस पर भी आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप डिस्प्ले पर जब जाएंगे तो यहाँ पर भी एक शो ऑप्शन आती है कि अगर आपको पुराने जो ज़माने की जो पिवट टेबल होती थी, क्लासिक पिवट टेबल, अगर वैसे अगर आपको डेटा अपना शो करना है तो यहाँ पर क्लासिक पिवट टेबल पर क्लिक करके और ओके करेंगे तो क्लासिक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ये रही आपकी आपकी और ऑप्शन। तो इस तरह से पिवट टेबल के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यू जो वर्जन्स है एक्सेल के 2013 और लेटर जो वर्जन्स आए हैं उसमें ऑप्शन होती है स्लाइसर की। तो जैसे कि आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ये भी एक तरह का फिल्टर होता है। जैसे कि अगर आपको कस्टमर वाइज अगर देखना है तो यहाँ कस्टमर चूज करेंगे और ये आपका स्लाइसर क्रिएट हो जाएगा, और इसको आप अकॉर्डिंगली आप अपना वो लगा सकते हैं। ठीक है। और जब आप किसी भी एक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर का अगर डेटा देखना है तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग दिखाएगा। और अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू कस्टमर्स का जो भी डेटा है वो शो करेगा। और अगर आपको फ़िल्टर क्लियर करना है तो यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से आप स्लाइसर्स का पिवट टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है पिवट टेबल के अंदर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस होती है, जैसे कि
आप अगर डिज़ाइन में जाएंगे, और जैसे अभी हमने यहाँ पर रो लेवल में एक ही चीज़ ले रखी है, अगर इसके अलावा हम यहाँ पर मान लीजिए अकाउंट टाइप लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपकी पिवट टेबल क्रिएट होगी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर सब टोटल मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ग्रांड टोटल होता है। अगर आपको ग्रांड टोटल जो है वो शो नहीं करना, तो उसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट लेआउट में यहाँ पर चार तीन तरह के ऑप्शंस होती है जिस तरह से आपको पिवट टेबल शो करनी है। जैसे कि अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये जो पहला जो फर्स्ट फॉर्म में जो पिवट टेबल क्रिएट होती है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर आप आउटलाइन फॉर्म में जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपकी पिवट टेबल शो होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेबुलर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका टेबुलर फॉर्म में पिवट टेबल क्रिएट होगी। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ ये जो ऑप्शन होती है रिपीट ऑल आइटम लेबल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सीडी का डेटा है, ठीक है, बट यहाँ पर ब्लैंक सेल है, इसके अलावा चेकिंग का है, उसके बाद ब्लैंक सेल है। अगर आपको इनको फिल करना है, तो आप यहाँ जाएंगे और रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये फिल हो जाएगा। ओके, ये इसका यूज़ होता है। इसके अलावा अगर ब्लैंक सेल अगर है आपके इसमें, ब्लैंक रो वगैरह आपको यहाँ पर देनी है हर एक आइटम लेवल के बाद, तो यहाँ पर आप जाएंगे और इंसर्ट ब्लैक लाइन आफ्टर ईच आइटम, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो एक ब्लैंक रो हर एक उसके बाद क्रिएट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ब्लैंक रो क्रिएट हो गई है, और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन होती है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर डिज़ाइंस में आपके काफ़ी यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल्स के काफ़ी तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद हो, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ भी आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यू पिवट टेबल डिज़ाइन में जब जाएंगे, तो वहाँ पर आप कस्टम डिज़ाइन खुद के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिवट टेबल्स में ऑप्शन होती है। इसके अलावा एनालाइज के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस होती है रिफ्रेश डेटा और चेंज सोर्स डेटा। जैसे अगर आपका डेटा में और भी रोज ऐड हो गई है, और डेटा ऐड हो गया है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका पिवट टेबल का या डेटा दिखाएगा, तो यहाँ पर इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एनालाइज में यहाँ पर रिफ्रेश की ऑप्शन होती है। जैसे अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स है और आपको एक साथ सभी टेबल्स को रिफ्रेश करना है, तो आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करिएगा, और आपकी जो सारी पिवट टेबल है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो फील्ड एंड आइटम सेटिंग्स है, इसमें इसमें भी लिस्ट फॉर्मूलाज पे जब आप जाएंगे, तो आपने जो जो फॉर्मूला जो आपने जो बनाया, जैसे हमने डिस्काउंट का किया था, उसकी ये कैलकुलेशन हमें शो करेगा। जैसे हमारा हमने एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है डिस्काउंट, तो ये हमें बताएगा कि हमने क्या 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 इसमें हमने कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों पिवट टेबल के अंदर की कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे कि आप अपने डेली यूज़ में, या अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको पूछा जाता है कि भाई पिवट टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, या आपको कुछ भी चीज़ ऐसी होगी जो पिवट टेबल में आपसे पूछ लेंगे कि आपको ये कैसे करना होता है, ये कैसे करना होता है। और ये जो पिवट टेबल नेम है, यहाँ पर आप पिवट टेबल का आप जो भी देना चाहें नाम अपने पिवट टेबल का, वो आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पिवट चार्ट्स भी होते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ कस्टमाइज, हमें कुछ सिंपल बेस के डैशबोर्ड वगैरह बनाने हो, तो हम पिवट चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पिवट चार्ट्स के बारे में दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर हम एक सिंपल, एक बेसिक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं पिवट टेबल और स्लाइसर्स की हेल्प से, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।